हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल वन खटोला में। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से बिलोंग करती हूँ, सारी चीज़ें आप लोग को आज मैं डिटेल में बताने वाली हूँ। मुझे ब्लॉगिंग करते हुए आज 4 महीना कंप्लीट हो गया है। मैंने 1 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट किया था। आज है 1 फरवरी 2024, यानी कि 4 महीना मेरा कंप्लीट हो गया है और मैं लगातार कंसिस्टेंसी के साथ मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ 4 महीने से, विदाउट एक दिन भी गैप किए हुए। पूरा नाम मेरा शशि राय है। मैंने बीटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में। मैं बक्सर बिहार से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में टीचर थे कलकत्ता में। मेरी बेसिक जो पढ़ाई है, जो स्टार्टिंग की 1 से लेके 9 तक मेरी कलकत्ता में ही हुई है। जब 10th करना हुआ तो पापा रिटायरमेंट हो गए, तो 1 साल मैंने बिहार बोर्ड से 10th अपना किया है। मेरे पापा जो हैं अभी इस दुनिया में नहीं हैं, एक्सपायर्ड हो चुके हैं। उनको एक्सपायर्ड हुए 6.5 साल हो गया है। मेरी मम्मी हाउस वाइफ थी। मेरी मम्मी भी इस दुनिया में अब नहीं है। मेरी शादी के 2 साल बाद मम्मी एक्सपायर्ड हो गई 2016 में। मेरे पापा गवर्नमेंट टीचर कलकत्ता में जॉब कर रहे थे। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं। हम 3 बहन हैं, मैं सबसे छोटी हूँ। हम तीनों बहनों की शादी हो चुकी है, मैं सबसे छोटी हूँ। मेरी शादी 2014 मार्च में हुई। मेरा एजुकेशन जो है, मैं बीटेक ग्रेजुएट हूँ। मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में और मेरा पढ़ाई 2013 में कंप्लीट हो गया था बीटेक। मुझे बचपन से ही जॉब करने की बहुत ज़्यादा लालसा थी। मैं बीटेक इसलिए की थी, घर में बैठने के लिए नहीं, जॉब करना था। मुझे इंजीनियर बनना था। मुझे बचपन से शौक था, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड रहा है वो काफ़ी एजुकेटेड रहा है। मेरे पापा उस ज़माने में एमए किए हुए थे। मेरे जो बड़े फादर थे वो भी जो बड़े पापा थे वो भी मतलब उस टाइम के कलकत्ता में टॉपर स्टूडेंट रहे थे। और जो मेरे कज़न ब्रदर्स हैं वो भी एजुकेटेड हैं। एक इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, एक की जॉब नहीं लगी है पर वो भी काफ़ी एजुकेटेड हैं। तो स्टार्टिंग से ही मुझे वही देखने को मिला था, तो मैं भी कुछ करना चाहती थी। मेरे बचपन से ही मेरे को पैसे कमाने का बहुत ज़्यादा शौक था। मेरी जो मम्मी है वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। एक वो भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती अब है नहीं इस दुनिया में, इसलिए करती थी बोल रहे हैं। तो लेकिन वो ये नहीं चाहती थी कि जो दिन मैं देखी हूँ वो मेरी बेटी देखे। वो हमेशा हमें इनकरेज करती थी पढ़ने में। हमेशा ही मुझे कहती थी कि मम्मी का शौक था कि मैं डॉक्टर बनूं, क्योंकि जब मैं पैदा हुई थी तो नर्स ने बोला था कि आपकी बेटी, घबराइए मत, आपकी बेटी इसी हॉस्पिटल में डॉक्टर बनेगी। तो वो बात मेरी मम्मी को दिल को छू गया था और मम्मी चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं। तो मम्मी हमेशा पढ़ाई में मुझे मोटिवेट करती थी। गाइस, पैसे कमाने की तड़प मुझे बचपन से थी। मैंने गांव में बहुत छोटी थी, मैंने 8 या 9 साल की थी तभी मैंने एक दुकान किया था अपने घर में ही। तो उसमें क्या बेचती थी गांव में, जैसे लट्ठो होता है, फूफी होता है, जो गांव के लोग होंगे वो जानते होंगे, या जो गांव के फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे होंगे उनको पता है। लट्ठो गुड़ का, बेसन का बनता है। फोफी होता है। इसकी मैंने एक छोटी सी दुकान की थी। मात्र मैं 8 या 9 साल की उस टाइम थी। जब मेरा 10th कंप्लीट हो गया तो मेरे अंदर जज्बा तो था ही पैसे कमाने का। बस ये था कि कैसे कमाऊं। तो मैंने एक ही स्कूल में मैंने पढ़ाना शुरू किया। मात्र 500 रुपये में 10th पास लड़की को कोई कितना बड़ा जॉब देगा, और उसमें भी 8-8 घंटा रहना पड़ता था। पर मैंने पैसा को नहीं सोचा, बस मुझे कमाना था। तो मैं 500 रुपये पे मात्र 1 या 2 महीने में पढ़ाई थी। 8 घंटा टाइम देना होता था, खुद भी पढ़ती थी। तो मैं अपने घर में ही मैंने सोचा कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलती हूँ। तो मैंने मेरा छत पर का एक रूम था, तो उसमें मैंने एक बोर्ड बनवाया था। तो बोर्ड पे मैंने इंटेलिजेंट कोचिंग सेंटर के नाम से बोर्ड लगवा के और मैं अपना ट्यूशन कोचिंग खोली थी घर में ही।
और स्कूल मैंने छोड़ दिया पढ़ाना। स्कूल में काफ़ी टाइम देना होता था और मुझे पैसे के नाम पे कुछ भी नहीं था। वैसे भी पैसे के नाम पे क्या ही मिलेगा, क्योंकि मैं अभी तो 10th पास की। तो गाइस, जब पैसे मुझे मिलते थे तो मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन होता था, क्योंकि वो मेरा खुद का पैसा रहता था। तो मम्मी पापा ऐसे नहीं कि मेरे को कुछ कमी रखते थे, लेकिन मेरा खुद का कमाना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। पैसे आ रहे थे तो बहुत और भी मतलब मुझे मोटिवेशन मिल रहा था। मैं इंजीनियरिंग करने इसी के साथ साथ गाइस मेरा 11th-12th कंप्लीट हो गया और मैं चली गई बीटेक करने। 2009 में एडमिशन हुआ। मैंने 4 साल वहाँ पे पढ़ाई सक्सेसफुली बीटेक मैंने कर लिया। अब मुझे इंजीनियर बनना था। बहुत ज़्यादा तड़प थी, क्योंकि मुझे शुरू से अपने कज़न भाई को देखे थे, तो वही चीज़ें जो बच्चे देखते हैं आसपास, वही चीज़ें उनके मन में रहती है। तो मुझे भी उन्हीं के तरह बनना था, मेहनती बनना था, खुद का रेपुटेशन बनाना था। तो गाइस, 2013 में मेरा जो पढ़ाई है वो कंप्लीट हो गया। मैं आ गई बक्सर। अब मुझे दिल्ली जाना था जॉब करने के लिए, लेकिन जो मेरे पापा थे वो बहुत ज़्यादा डरते थे। वो मुझे इतना दूर अकेले छोड़ना नहीं चाह रहे थे। इसी बीच मेरी शादी भी ठीक हो गई थी, तो वो यही बोल रहे थे कि आप 5-6 महीने की बात है, तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारा कोई गार्जियन हो जाएगा तुमको देखभाल करने के लिए, इसलिए अभी उतना दूर मत जाओ। तो मेरे सपनों में फिर से पहाड़ सा टूट गया। मेरी शादी 2014 मार्च में हो गई। तो वहाँ पे शादी, ससुराल मेरा बनारस में है। वैसे ये लोग, मेरा जो ससुराल वाले हैं वो मेरे ही साइड के हैं, बिहार के हैं, लेकिन ये लोग रहते बनारस में थे उस टाइम, अभी भी बनारस में ही हैं। मेरे हस्बैंड उस टाइम जो है, जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम वो यूएसए में थे, अमेरिका में थे। मेरी शादी के एक हफ्ता बाद मेरे हस्बैंड चले गए, क्योंकि मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, वीज़ा नहीं था, तो मुझे नहीं ले जा सकते थे अपने साथ। तो मेरा पासपोर्ट वीज़ा बनने में टाइम बहुत ज़्यादा ही लग गया। तो और मुझे जॉब करने की बहुत ज़्यादा ललक थी। मेरा लव मैरिज नहीं था, इनसे मैं खुली हुई नहीं थी, अपने विचारों को इनसे बता नहीं पा रही थी। मैं फिर से अपने मायके में आ गई 2 महीने बाद। मैंने सोचा कि क्यों ना हम बक्सर में ही कोई जॉब ढूंढते हैं। तो मैंने बक्सर में ही एक जॉब ढूंढा शेयर मार्केट में। मुझे वो जॉब मिल भी गई और मैं करना स्टार्ट कर दिया। मैंने 2 महीना किया, मुझे बहुत मज़ा आने लगा था। जब मुझे एक साथ 8,000 रुपये मिला तो मैं बता नहीं सकती थी मुझे कितनी खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मेरी मम्मी को मुझे कमाते हुए देखना और भी ज़्यादा, मुझसे भी ज़्यादा वो खुश हो रही थी। जब मैं वो पहला सैलरी लेके आई थी अपना, तो सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी ही खुश हुई थी। पापा पैसे रुपए से सपोर्ट सब करते थे, लेकिन जितना मम्मी को मैं खुश होते हुए देख रही थी उतना शायद पापा भी नहीं हो रहे थे। पापा मुझे मानते बहुत थे, लेकिन पढ़ाई में सपोर्ट सबसे ज़्यादा मम्मी करती थी। कुछ दिनों हमने जॉब किया, फिर हम चले गए, मेरा पासपोर्ट वीज़ा बन गया। मैं चली गई हस्बैंड के साथ लंदन। उस टाइम हस्बैंड लंदन में आ गए थे। लंदन में मैं 5-6 महीना रही। मैं जॉब भी वहाँ पे ढूंढ रही थी, पर क्या होता है ना कि इतना जल्दी आपको जॉब नहीं मिलता है। आप साल भर 6 महीना दौड़ते हैं तो जाके आपको जॉब मिलती है। तो अभी उस टाइम तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन परिस्थितियाँ मेरा साथ नहीं दे रहा था, मेरा किस्मत मेरा साथ नहीं दे रहा था। तो शायद अब कुछ दिनों में मिल भी जाता, मैं कोशिश भी कर रही थी। फिर अचानक से मुझे सुनाई दिया कि मम्मी को कैंसर हो गया है। मैं उस टाइम लंदन में थी। गाइस हम लंदन से फिर हम इंडिया आ गए और मेरे सपनों पे पहाड़ टूटने जैसा नौबत आ गई और मम्मी का इतना बड़ा रोग हो गया। अब यही लग रहा था कि मम्मी कुछ दिनों की मेहमान है, मैं आउट ऑफ इंडिया नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ से आना जाना इतना आसान नहीं होता है। तो मैंने अब यही सोचा कि जो होगा वो देखा जाएगा, वो तो भगवान के हाथ में है। फिर भी मैंने अपना मोराल डाउन नहीं किया, दिमागी तौर पे परेशान तो रहने ही लगी थी। कुछ दिनों के बाद मैं दिल्ली में आ गई। तो गाइस 1-2 महीने ट्राई करने के बाद मुझे जॉब मिल भी गई। मैंने जॉब करना स्टार्ट भी कर दिया और मेरे अंदर गाइस इतना मतलब लगन है ना कि कोई काम मैं करती हूँ तो बड़ी शिद्दत से करती हूँ। तो मैंने 1 या 1:30 में रात को जो है 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक जगती थी। कभी ऐसा भी होता था कि जैसे कि मुझे
ऑफिस में किसी दिन मैं नहीं गई, मेरा तबीयत ख़राब हो गया तो मेरे को बुलाया जाता था कि ये काम फंस गया है, तो मैं जाती थी उसको ठीक करने के लिए, क्योंकि कोई भी काम मैं जो करती थी ना बहुत शिद्दत और लगन से करती थी। मेरे अंदर ये बचपन से था। एक साल भी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था जॉब करते हुए, तब तक मम्मी का क्या हुआ कि मम्मी का डेथ हो गया। 2016 के अप्रैल में डेथ हो गया। अब फिर मैं वापस आ गई अब बक्सर। फिर मेरे सपनों पे जैसे लग रहा था कि मेरा किस्मत मेरा साथ ही नहीं दे रहा था। एक ना एक मुसीबत आ ही रहा था। जब भी मैं स्टार्ट कर रही थी अपना करियर, तो पापा का हालत देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि पापा भी बहुत ज़्यादा दिन तक चलने वाले हैं। यही सब सोच के मैंने डिसीजन लिया कि मैं हस्बैंड के साथ अभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि वहाँ से आना जाना मेरे बस की बात नहीं है। अपने मायके गई हुई थी 2017 में। मैं एक महीना वहाँ पे कंटिन्यू रही। एक सवा महीना हो गया था मैं वहीं पे थी, तभी पापा का डेथ हो गया था। मेरे सामने ही हो गया डेथ। मेरा जो है दिमागी संतुलन उस टाइम इतना मैं टूट गई थी, इतना टूट गई थी। मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कि मेरी किस्मत मुझे साथ नहीं दे रही है मेरा करियर बनाने में। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान अंदर से हो गई थी, और शादी को 4 साल होने को भी जा रहा था। मुझे बच्चा नहीं हुआ था, उस टाइम तक बच्चा हो ही नहीं रहा था मुझे। तो मैं अब ये सोच रही थी, और मैं इतना टूटी हुई थी ना कि अब मुझे किसी का प्यार चाहिए था। मतलब मुझे पीछे से कोई सपोर्ट करने वाला चाहिए था। मैं अकेले रहने की सिचुएशन में नहीं थी। 2000 पापा की डेथ होने के बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ चली गई वहाँ पे। इतना जल्दी माँ बाप का चले जाना इतना आसान नहीं होता है बर्दाश्त करना। मेरा जो दिमागी हालत था बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगा था। मुझे अब बेबी भी चाहिए था, क्योंकि शादी को अब 5 साल हो गए थे 2019 में। तो अब मैं अपने बच्चे के पीछे भागने लगी कि इतना टाइम हो गया, कैसे होगा नहीं होगा। अब मैं जॉब बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं करने लगी थी, क्योंकि वहाँ पे रूल रेगुलेशन वीज़ा को लेके हो गया था। तो अब मैंने यही सोचा कि अब मेरी किस्मत में जॉब करना नहीं है। मैंने इतना चाहा, मेरी परिस्थितियों ने मेरा साथ नहीं दिया। अब मुझे बच्चा चाहिए था, तो बच्चा नहीं हो रहा था। फिर हमने 2020 में ट्रीटमेंट करवाने लगी, और अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देने लगी। उस टाइम तक मैं काफ़ी फैटी थी। सबसे पहले मैंने यही सोचा कि अपने आप को पहले फिट करो, तो ही दिमाग शरीर ठीक होगा, तभी आपका सब कुछ आगे जाके सही होगा। तो 2020 तो गाइस 2020 से हमने स्टार्ट किया, और उस टाइम मैं अपना 6-7 महीने में मैंने अपना वेट रिड्यूस किया। 16 kg मैंने रिड्यूस किया। मेरा जो उस टाइम मेरा जो दिमागी हालत था काफ़ी अच्छा हो गया था। मैं हैप्पी रहने लगी थी। मैं अपना बच्चे के लिए ट्रीटमेंट भी करवाई। फिर मुझे बच्चा भी हुआ। 2022 में जाके मुझे बच्चा हुआ। तो गाइस यूट्यूब पे आने के पहले मैंने टिकटॉक भी ट्राई किया था, उस पर भी मेरे अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो गए थे। मैं बाद में मेहनत भी करने लगी थी। तब तक मेरी बेटी हो गई थी, तो हम आयरलैंड से इंडिया आ गए थे, और इंडिया में बैन हो चुका है टिकटॉक, लेकिन मेरा सिम वहीं का था तो मुझे एक्सेस मिल रहा था। तो मैं यहीं से टिकटॉक बनाने लगी, और मेरा वीडियो पे सब्सक्राइबर आने लगे थे। मुझे लगा कि फिर से मेरी किस्मत जाग उठी है। लेकिन जब जब भी उठने को होता था, तो मेरा किस्मत वहीं पे फिर से मेरा साथ नहीं देती थी। फिर टिकटॉक भी बंद हो गया। अब मैं क्या करूं। ब्लॉगिंग मैं देखा करती थी, तो मुझे लगता था कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है पैसे कमाने का, नेम कमाने का, फेम कमाने का। तो मेरे हस्बैंड रह रह के मुझे इनकरेज करते थे कि तुम यूट्यूब पे ब्लॉगिंग करो। तो गाइस मैं बता दूं कि 2023 1 अक्टूबर को मैंने एक नया चैनल खोला, जिसका मैंने नाम दिया है उड़न खटोला ब्लॉग। तब से लेके मैं आज 1 फरवरी 2024 हो गया। मैं 4 महीने से कंटिन्यू ब्लॉगिंग कर रही हूँ, विदाउट स्किप किए हुए, गैप किए हुए। मैं एक ब्लॉग और 3 शॉर्ट डेली छोड़ती हूँ। और जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं उनको पता होगा कि कितना मेहनत होता है इसके पीछे, लेकिन मैं मेहनत से कभी पीछे नहीं हटती हूँ। और मुझे पूरा इस बार उम्मीद है कि मेरी किस्मत मेरा साथ दे। और गाइस मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, जीत मेरी होगी। और मेरा किस्मत शायद इसीलिए साथ नहीं दिया है।
जॉब करने में भी मेरे साथ कुछ और ही अच्छा होने वाला है, तो ही मेरी किस्मत, भगवान ने मुझे नहीं उसमें सक्सेस किया है, और मैं ज़रूर जीत के आऊँगी। और मुझे पूरा यकीन है अपने आप पे, और मैं पूरा शिद्दत के साथ मेहनत करती हूँ, करूँगी, करते रहूँगी। तो ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन, और मेरी इंट्रोडक्शन आप लोग को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए, आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे कि मेरी एक छोटी सी बच्ची हमेशा रहती है, वो मेरी बेटी है, मेरी दिल की टुकड़ा है, मेरी जान है, मेरा सब कुछ है। तो आप लोग को उससे भी मिलवाती हूँ, दिखाती हूँ कि वो क्या कर रही है अभी। तो ये देख रही है, ये इसको मोबाइल दे दिए हैं, ये बिजी है। बेटा हाय कर दो, हाय कर दो, हाय। तो गाइज, आज के डेट में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मुझे मेरी बेटी है, और मेरा दिन मुझे समझ में नहीं आता है कि सुबह से शाम कैसे हो गया, नहीं समझ में आता है। और मैं पहले के कंपेरेटिवली आज के डेट में मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। अब आप लोगों को अपने हस्बैंड से मिलवाते हैं, वो शायद अभी जॉब कर रहे हैं, बट फिर भी आप लोग को दिखा देती हूँ। क्या हुआ? हस्बैंड से मिलवाने आई हूँ। इंट्रोडक्शन। मेरा नाम जितेंद्र राय है। मैं अभी अपने ऑफिस का काम कर रहा हूँ। मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। अभी आप किस पोजीशन पे हो? मैं बिजनेस एनालिस्ट। मैं एक मल्टीनेशनल बैंक में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो गाइस, मैंने उनसे मिलवा दिया, वो अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो इंडिया से ही जॉब कर रहे हैं। अभी भी उनका जॉब आयरलैंड में ही है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया है। तो चलिए गाइस, इसी के साथ मैं टाटा बाय बाय करती हूँ, और प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा कि मेरा इंट्रोडक्शन कैसा था, और भी आप लोग को कुछ पूछना है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं मेरे से। और मेरे चैनल उड़न खटोला को सब्सक्राइब कर लीजिए,